रोहिणी आचार्य ने दिया नीतीश कुमार को समर्थन, अब लालू परिवार में आने वाला है भूचाल। नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। बात करें तो बीते दिनों जिस तरीके से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर के जो विवादों का सिलसिला था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और सुर्खियों में उनके मामले थे। लेकिन इसी बीच देखिए, बात करें तो जहां एक तरफ रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार को लेकर के कई गंभीर आरोप लगाए, अपने भाई को लेकर के, अपनी भाभी को लेकर के, और इसी बीच देखिए अब कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारे में हलचल काफी ज्यादा तेज। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस ट्वीट के माध्यम से रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है। दरअसल बात करें, जहां एक तरफ लालू परिवार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और इसी बीच देखिए रोहिणी आचार्य का जो झुकाव है वो नीतीश कुमार की ओर जो है वो इस ट्वीट के माध्यम से देखा जा रहा है। आपको हम इस ट्वीट को दिखाते हैं और इसी के साथ साथ रोहिणी आचार्य ने इस ट्वीट के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहा है वो भी आपको बताते हैं। बात करें तो रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना, साइकिल बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दे को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वह बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। और देखिए, जहां एक तरफ रोहिणी आचार्य ने 10,000 रुपए और साइकिल को लेकर के नीतीश सरकार की बड़ाई की है, तो वहीं दूसरी ओर उनका ये कहना है कि सरकार को समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए, सरकार और समाज दोनों का यह दायित्व होना चाहिए कि बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। यानी कि वो नीतीश कुमार से ये आग्रह कर रही हैं कि आपने जो कार्य किया है वो अच्छा कार्य किया है, लेकिन अब आपको इससे भी ज्यादा और बेहतर कार्य करना है, खास करके सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। इसी के साथ वो आगे लिखती है कि बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान हो जहां वो बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और देखिए, जो एक तरफ उन्होंने नीतीश कुमार की जो है तारीफ करते हुए ये भी कहा है कि उनको जो है इससे ज्यादा भी महिलाओं के लिए काम करना, महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्तिकरण बनाना। और इसी के साथ साथ उन्होंने लालू यादव पर भी हमला बोलते हुए ये कहा है कि मायका ऐसा होना चाहिए जहां पर बेटी जो है वो बिना किसी डर के, अपराध बोध, शर्म या किसी भी स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती हो। और कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को लेकर के पिछले दिनों जितना भी विवाद हुआ था वो सब सुर्खियों में था, और इसी बीच रोहिणी आचार्य ने ये कह दिया कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर बिना डर के, बिना किसी शर्म के और बिना किसी स्पष्टीकरण के मायके जा सके बेटी और आ सके। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ उन्होंने नीतीश कुमार की बड़ाई की है तो वही दूसरी ओर देखिए लालू यादव पर भी बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। और जिसके बाद से देखिए इस ट्वीट, जब से रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये ट्वीट किया है, तब से देखिए ये ट्वीट जो है वो आग की तरह फैल गई है। और इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर्नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।